1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु होती है, महाराणा प्रताप के बेटे राजा बनते हैं। बेटे का नाम क्या है? अमर सिंह। उधर बादशाह अकबर है। 1585 से 1597 के बीच में अकबर ने प्रताप पर कोई भी अटैक नहीं किया। 12 साल तक कोई अटैक नहीं किया। जैसे अमर सिंह राजा बना, अकबर ने वापस अटैक कर दिया। इसका मतलब अकबर के दिमाग में प्रताप बड़ा खौफ तो था। जैसे प्रताप की डेथ उसको लगा पार पड़ सकती है, तो उसने वापस अटैक किया। इसका मतलब अकबर की मेवाड़ के 3 महाराणाओं से लड़ाई हुई है, उदय सिंह, प्रताप। उसको लगा अमर सिंह क्या पता मान जाएगा, लेकिन अमर सिंह वैसे वैसे लड़ाई करता है अकबर के साथ, और अकबर से कोई संधि या समझौता करता है नहीं। 1605 में अकबर यह सपना लेके मर जाता है कि मेवाड़ वालों से संधि होगी या मेवाड़ मेरे अंडर आ जाएगा, लेकिन मेवाड़ उसके अंडर में। अब उसके बाद अकबर का बेटा बनता है। अकबर का बेटा कौन? जहांगीर। कौन था? जहांगीर के दिमाग में यह है कि मेवाड़ मेरे अंडर में आ जाए। फिर जहांगीर को तो यह भी लगता है कि पूरा भारत मेरा बापू कब्जे में कर ही गया था, मेरे तो अब क्या बचा हुआ है? मेवाड़। इसलिए जहांगीर ने लगातार सेनाएं कहां पर भेजी? मेवाड़। लेकिन अमर सिंह किसी प्रकार से समझौता करने के लिए तैयार। लड़ाइयां हो रही है, कभी मेवाड़ जीत रहा है, कभी मुगल जीत रहे हैं, दोनों तरफ चीजें चल रही। अब इस बात को भी 10 साल हो गए। क्या आ गया? और इस बार जहांगीर ने अपने एक सबसे प्रिय बेटे को भेजा, खुर्रम। प्रिय क्या था? मतलब शक्तिशाली। खुर्रम, जिसको हम कहते हैं शाहजहां, क्या कहते हैं? खुर्रम को भेजा। खुर्रम अजमेर तक जहांगीर खुद आया साथ में, और अजमेर आगे उसने खुर्रम को कहा कि तू जा मेवाड़। खुर्रम मेवाड़ है, खुर्रम इंटेलिजेंट है। खुर्रम ने आगे मेवाड़ में जितने भी सेनापति अब तक आए थे, भले वो जीत गए हो भले वो हार गए, उन सबको बुलाया और उन सबको बुला कहा कि भाई तुम कैसे लड़ रहे हो वहां पे? क्या कारण है कि अमर सिंह पकड़ में नहीं आ रहा? क्या कारण है कि अमर सिंह सरेंडर नहीं कर रहा? क्या कारण है कि अमर सिंह इतने सालों से हमसे लड़ रहा है, जबकि हम भाई मुगलों के पास तो पूरे भारत की सेना है। हैदराबाद से भी फौजी बुला सकते हैं वो तो, और पटियाला से भी सेना बुला सकते हैं, भोपाल से भी बुला सकते हैं और बड़ौदा से भी बुला सकते हैं। लेकिन मेवाड़ वालों के पास तो केवल मेवाड़ की फौज है। तो खत्म नहीं हुई क्या? 1527 में खानवा से लड़ने लगे हैं, 1615 आ गया, 90 साल हो गए। तो कभी तो मरेंगे रे सारे के सारे, बार बार ये कहां से ले आते हैं? तो सबने कहा कि साहब एक तो देखो ये पहाड़ों में लोकेशन लेके बैठे हैं, पहाड़ों में ज्यादा सेना की आवश्यकता नहीं होती, कम सेना से भी पार पड़ सकती है। पर तुम्हारी सेना ज्यादा है, तुम चारों तरफ से घेर के पहाड़ों में घुस जाओ। सर हम पहाड़ों में जाते हैं तो पहले तो हम रास्ते नहीं जानते, फिर यदि रास्ते जानते हैं तो रास्ते बहुत संकड़े होते हैं, तो पूरी सेना एक साथ जा नहीं सकती। फिर इनको जानकारी मिल जाती है सेना आ रही है, तो ये कहीं तीसरी तरफ से आक्रमण करके उस सेना को ही मार देते हैं। तो अगली बार बेचारी सेना जाने से डरती है। सप्लाई बंद हो रखी है, सप्लाई अपने पास पहुंचती नहीं है, खाने पीने का संकट रहता है यहाँ पे। तो इनको खाना पीना कैसे पहुंचता है? इनको अंदर खाना कैसे पहुंचता है? सब जनता पहुंचा देती है इनको। तो इनको जनता सूचना भी दे देती है कि मुगलों की सेना कहां से आ रही है। तो खुर्रम ने कहा अच्छा, तो इसका मतलब समस्या राजा नहीं है, समस्या जनता है। हाँ साहब, ये जनता राजा के साथ खड़ी है। तो खुर्रम ने कहा काम करो, राजा पे हमले बंद कर दो। तो गांव में जाओ, पुरुषों की लाइन अलग बनाओ, महिलाओं की लाइन अलग बनाओ। पुरुषों को और बच्चों को सबको गोलियां मार दो, महिलाओं को दिल्ली ले जाके बेच दो, और फसल के पूरी की आग लगा दो, गांव के पूरी की आग लगा दो। मुगलों ने 3-4 गांव के अंदर ऐसा किया। उन्होंने गांव में आग लगाई, महिलाओं की या तो बलात्कार करके मार दी गई, या महिलाओं को दिल्ली ले जाके बेच दिया गया, और पुरुषों को सबको गोलियां मार दी गई। त्राहिमाम त्राहिमाम हुआ। जनता भाग के राजा के पास गई। अमर सिंह का बेटा था, उसका नाम था कर्ण सिंह। क्या नाम था? और कर्ण सिंह को जाके कहा कि भाई राजकुमार कर्ण सिंह, 1527 में खानवा की लड़ाई से लेकर 1615 आ गया, मेवाड़ की जनता हमेशा राणा जी के साथ रही। मतलब मेवाड़ में कहावत हो गई थी कि राणा जी कब है बठ उदयपुर। क्या कहावत बोलो? राणा जी कब है बठे उदयपुर। जहां राणा जी कहेंगे वहीं क्या हो जाएगा? उदयपुर। इसका मतलब है जहां राणा जी कहेंगे वहीं रहने लग जाएंगे। उदयपुर राजधानी थी, तो राणा जी जहां रहेंगे उसको हम क्या मान लेंगे? राजधानी मान लेंगे। उनका कहना था जैसे राणा जी ने कहा हमने वैसे किया। लेकिन अब पार नहीं पड़ रही साहब। अब थोड़ा देखो, कर्ण सिंह इस बात को जानता था कि भाई मुगल ये चाहते हैं कि हम जनता की रक्षा करने के लिए बाहर आएंगे लड़ने के लिए, और बाहर आएंगे तो दुश्मन की सेना ज्यादा और आपकी सेना कम। 5000 तो कैसे लड़ोगे 50,000 से? बस मुगल यही चाहते हैं। तो कर्ण सिंह अपने पिताजी के पास गया, उसने अमर सिंह को जाके कहा कि अब हमें संधि ही करनी पड़ेगी, इसके लिए हमारे पास कोई चारा ना, जनता मर जाएगी, और राजा का पहला कर्तव्य जनता की रक्षा करना। अमर सिंह ने मना किया कि यार मैं ये समझौते संधि नहीं करूंगा, महाराणा प्रताप का बेटा हूं। उसने समझाया कि पिताजी कई बार 2 कदम पीछे हटने का मतलब हारना नहीं है। इसका मतलब है हम एनर्जी ले रहे हैं, अगली बार 4 कदम दौड़ेंगे, सीधी छलांग लगाएंगे 4 कदम, थोड़ा रेस्ट करते हैं, थोड़ी जनता को रेस्ट देते हैं, फिर लड़ लेंगे। लड़ने की क्या है, थोड़े दिन बाद में लड़ाई कर लेंगे। अमर सिंह ने कहा मेरा तो मन नहीं मानता। मंत्रियों ने दबाव दिया सबने, तो उसने कर्ण सिंह को चाबियां पकड़ाई कि अब तुम्हारे हवाले, तू जाने तुम्हारा काम जाने। तो कर्ण सिंह ने 2 आदमी भेजे। कितने आदमी भेजे? 2। खुर्रम से बातचीत। किससे? एक का नाम था हरिदास और एक का नाम था शुभकर्ण। कौन कौन 2 है? किससे बातचीत करने के लिए गए? खुर्रम को जाकर भाई हम मेवाड़ की तरफ से बातचीत करने। खुर्रम ने कहा बैठो बैठो बैठो, शाबाश, चाय लाओ भाई 2। मुगलों के भी कितने सालों बाद मेवाड़ संधि के लिए तैयार हुआ है। उनके लिए इससे बड़ी बात क्या थी भाई? उनको भी तो लड़ाई में जोर आ ही रहा होगा, बार बार सेना लेके आओ, सेनापति मर रहे हैं उनके, खर्चा हो रहा है उनका, संधि हो जाए तो उनकी भी शांति हो जाए। लाओ 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 भाई चाय पानी लाओ। हरिदास और शुभकर्ण ने कहा चाय पानी बाद में पी लेंगे, पहले थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। उसने कहा बातचीत क्या है? तुम संधि करना चाहते हो? हाँ। तो फिर ठीक है, तुम्हारा जो राजा होगा उसको हमारे दरबार में भेज दो। मुगलों की संधि का सीधा मतलब होता था जो राजा संधि करेगा वो हमारे दरबार में आएगा, सेना लेके आएगा, और हम जहां कहेंगे वहां लड़ने के लिए जाएगा। हरिदास और शुभकर्ण ने कहा रुक तो सही यार, तुम बोलता बोलता, हमारा राजा तुम्हारे दरबार में कभी भी नहीं आएगा। तो फिर संधि? यहां संधि है, लड़ाई बंद कर रहे हैं, पर राजा नहीं आएगा। तो कौन आएगा? अब राजकुमार आ सकता है। तो राजा क्यों नहीं आ रहा? जब वो संधि कर रहा है ना, तो राजा संधि भी नहीं कर रहा है, संधि भी राजकुमार ही कर रहा है। खुर्रम ने कहा यार ये तो होता है नहीं, हम तो पूरे भारत में जब भी संधि करते हैं तो किसको बुलाते हैं?
जब राजा आएगा संधि का मतलब क्या निकला, हरिदास शुभ करने का, वाह, चाहे कैंसिल कर दो भाई, और तुम लड़ाई की तैयारी करो, वापस जाते हैं, वापस लड़ाई करेंगे, और क्या करेंगे, तुम संधि नहीं कर रहे। खुर्रम ने कहा तुम लड़ाई की बात मत करो, प्लीज बैठ जाओ। कोई तरीका निकालते हैं अपने। खुर्रम ने जहांगीर को मैसेज किया कि पिताजी मेवाड़ संधि करने के लिए तैयार है, लेकिन ये कहते हैं कि हमारा राजा तुम्हारे दरबार में कभी भी आएगा, राजकुमार आ सकता है। जहांगीर ने कहा साइन कर संधि पे। पर पिताजी, उसने कहा पर वर कुछ ही नहीं है, इस मेवाड़ ने मेरी दारू हराम कर रखी है। सब यार अंडर में आ गए, ये अंडर में आने के लिए तैयार है नहीं है, ये और आ जाएंगे, संधि हो जाएगी जैसे तैसे हो जाएगी, उसके बाद मैं आराम से बैठ के दारू पीऊंगा। कम से कम लोग ये तो नहीं कहेंगे मेवाड़ का क्या हुआ। अब यार आता जाता मेरे से पूछ के चला जाता है और मेवाड़ में कौन हार के आया, अब मेरी उतर जाती है यार पूरी पूरी। तो बाद में खुर्रम ने इधर से संधि पे साइन किए, उधर से हरिदास और शुभकर्ण ने किए। तो मेवाड़ और मुगलों के बीच में संधि होती है 5 फरवरी 1615। कब होती है? उस समय मेवाड़ का महाराणा था अमर सिंह और मुगलों का बादशाह था जहांगीर। कौन था देखो। अच्छा, पहले ना जब भी कोई लंबी लड़ाई के बाद में संधियां होती, भाई कई साल लड़े और उसके बाद में आपस में क्या हो गई संधि, तो शादी ब्याह कर लेते राजा महाराज कि भाई ठीक है रिश्तेदारियां कर लो, तो आगे से कोई भी लड़ाई झगड़ा जल्दी से होगा। जोधा और कुंभा ने आंवड़ बावड़ की संधि की, बाद में जोधा के बेटे श्रृंगार कंवर की शादी कुंभा के बेटे रहमल के साथ हो गई। पर यहाँ मेवाड़ वालों का कोई प्रकार के शादी ब्याह नहीं होंगे। मुगलों ने कहा हम कर भी नहीं रहेंगे ना, लिखो लिखो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हम मेवाड़ को उसके संघर्ष के लिए याद करते हैं संधियों के लिए? तो यहाँ तो संधि हो रही है, इसका मतलब वो जो संघर्ष की भावना वो कमजोर पड़ रही है कि बढ़ रही है? वो संघर्ष की भावना किसके टाइम से शुरू हो गई थी? सांगा मुगलों से किसके टाइम में लड़ रहे? सांगा प्रताप ने उसको और पीक पे लेके चले गए थे, लेकिन अब वो क्या पड़ गई देखो। तो कंपनी ने अंग्रेजों के राजा को कहा था, जो इंग्लैंड का राजा था, कि हमें भारत के राजा से छूट दिलवा। तो अंग्रेजों का राजा था, उसका नाम था जेम्स। क्या नाम था? तो जेम्स ने अपना दूत भेजा। वो कौन था? किससे बातचीत करने के लिए? जहांगीर। क्या बातचीत? टैक्स में थोड़ी क्या दे दी जाए, छूट दे। अब वो जब यहाँ आया तो उसने नोटिस किया, जहांगीर के दरबार नोटिस किया, तो उसने नोटिस किया कि जहांगीर के दरबार में एक राजकुमार है। अच्छा, कर्ण सिंह नया नया आया था जहांगीर के दरबार में, तो जहांगीर उसको बड़ी रेस्पेक्ट दिया करता था, जहांगीर उसकी पूरी बातें मानता। कर्ण सिंह जहांगीर के एकदम पास में बैठता था, जहांगीर उसके साथ में जाता, साथ में आता, साथ में शिकार करने के लिए जाता। तो उसको लगा कि ये सबसे महत्वपूर्ण आदमी। तो उसने बाकी लोगों से पूछा ये कौन है जो राइट में बैठता है? तो उन्होंने मेवाड़ का राजकुमार कर्ण सिंह है। इसके साथ इतनी क्यों बनती है? जब पहले लड़ाई थी, नई नई संधि हुई है, तो थोड़ी ज्यादा बनती है। तो उसने कहा मैं समझ गया, आप लोगों ने इनको भयंकर हरा दिया होगा, हराने के बाद संधि कर ली। लोगों का धीमे बोल पड़ा, हारे तो हम ही थे, पर जैसे तैसे दिमाग लगा के हमने क्या कर ली संधि। तो टॉमस रॉ लिखता है कि मुगल बादशाह ने मेवाड़ के राणा को बुद्धि से अधीन किया था। बोलो क्या लिखता है? मुगल बादशाह ने मेवाड़ के राणा को ताकत से नहीं, किससे अधीन किया था? किससे नहीं?